माना जाता है कि यह पोयम कर्स्ड है और इस पोयम को जिसने भी पढ़ा है वो अब इस दुनिया में नहीं है या इसके साथ इतना बुरा हुआ है कि वो फिर कभी इस पोयम को पढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा। दुनिया में बहुत सारी श्रापित चीजें हैं, लेकिन श्रापित पोयम शायद एक ही है जिसका नाम है डोमिनोज हेल। लेकिन कोई पोयम कैसे कर्स्ड हो सकती है, कोई पोयम किसी की जान कैसे ले सकती है, कौन है यह डोमिनोज? इस पोयम के बारे में आपने इंटरनेट पे जो भी पढ़ा है या यूट्यूब पर देखा है, क्या वो वाकई में सच है या इसके पीछे भी है कोई साइंस? तो आज हम जानेंगे इन्हीं सारे सवालों के जवाब। डोमिनोज हेल नाम की पोयम लिखी थी साइजो यासो ने। यह साल था 1919 का और 1920 तक आते आते हर कोई इस बात पर विश्वास करने लगा था कि जो भी इस पोयम को लाउडली रीड करेगा या तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी या उसे कोई इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा जिससे उस पोयम को पढ़ने वाली इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो ये कविता एक पानोती थी। जिस किताब के अंदर इस कविता को पब्लिश किया गया था उस पर भी वार्निंग लिखी थी कि अगर आप इस किताब में लिखी किसी भी पोयम को लाउडली रीड करोगे तो आपके साथ कुछ बहुत बुरा होगा। चलो, उन्होंने तो ये डराने के लिए किताब के ऊपर लिख दिया, लेकिन इस किताब को पढ़ने वाले की दिमाग पर बहुत अलग तरह से असर हुआ। जिसने भी इस किताब की कविता को पढ़ा उसने ये विश्वास किया कि अब मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन इस किताब के अंदर और भी बहुत सारी पोयम थी, लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट होने वाली पोयम डोमिनोज हेल। जब डोमिनोज हेल पोयम को लिखा गया तब साइजो वाही यानी पोयम की राइटर सिर्फ 27 साल के थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता और उनकी बड़ी बहन की मौत के बाद वो काफी दुखी हो गए थे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करने के लिए इस पोयम को लिखा था। उन्हें इस मनुष्य कविता लिखने के लिए इंस्पिरेशन इन्हीं घटनाओं से मिली थी। लेकिन क्या केवल एक वार्निंग लिख देने से कोई पोयम या कोई भी चीज श्रापित हो जाती है? तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा एक घटना जो होने के बाद लोगों को इस पोयम के कर्स्ड होने पर और ज्यादा बिलीव हो गया था। सुयू टेरायामा नाम का एक फिल्म मेकर थे जिन्होंने डोमिनोज हेल से इंस्पायर होकर एक मूवी बनाया। फिल्म रिलीज होने के कुछ ही सालों बाद इस फिल्म के जो मेकर थे जिन्होंने पूरी कविता के ऊपर मूवी बना डाली थी वो ऊपर चले गए थे। जिसके बाद और एक इंसिडेंट हुआ जहां पर कॉलेज में स्टडी करने वाली लड़की ने एक डेयरिंग प्रैंक के दौरान इस पोयम को लाउडली रीड कर लिया था और उसकी कुछ ही हफ्तों के बाद वो लड़की चल बसी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये टोमिनोज है कौन? तो ऐसा कहा जाता है कि टोमिनो एक लड़के का नाम था जो जापान में रहता था। वो भी पोयम्स लिखता था। उसकी पोयम उसकी पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, तो एक दिन पेरेंट्स ने परेशान होकर उसको एक अंधेरे अलमारी में बंद कर दिया, उसको सजा दी और उसको खाना भी नहीं दिया। और टोमिनोज की दो बहन भी उसे काफी टॉर्चर करती थी। तो इन्हीं सब घटनाओं के बीच टोमिनोज की जिंदगी हेल जैसी हो गई थी। वो अकेलेपन का शिकार था। जब उसकी मौत हुई तब किसी को उसकी मौत का दुख तक नहीं हुआ, किसी ने उसकी कब्र पर एक फूल तक नहीं चढ़ाया। और टोमिनो की इसी अकेलेपन, इसी दुख भरी एक्सपीरियंस को कहा जाता है उसकी हेल, जिसको राइटर ने अपनी पोयम के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया। इसलिए इस पोयम का नाम रखा डोमिनोज हेल। हालांकि ये पोयम जापानीज में लिखी गई है और जब कोई इसे जापानीज लैंग्वेज में पढ़ता है तब उसके दिमाग पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन हो सकता है अगर आप उसका कोई ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ो तो इस पोयम का इतना ज्यादा इफेक्ट आप पर नहीं हो। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन। लोगों ने इस पोयम को लेकर बहुत र्यूमर फैलाया है। जिस किसी ने भी इस पोयम को पढ़ा और उसके साथ कुछ बुरा घटना हुआ तो उसने उस घटना को इस पोयम के साथ जोड़ दिया। कुछ लोगों ने किसी को डराने के लिए बहुत र्यूमर फैलाए। तो भाइयों, फालतू के र्यूमर के चक्कर में मत पड़ो। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से मिलेंगे और एक नई वीडियो में।